नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नालंदा में लोकाइन नदी का तटबंध 6 जगह टूटने से 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। सोन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खोले गए। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। किशनगंज और अररिया जिले में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरैया गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने 21 लाख रुपए लूटे। और सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर कल सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का लगा रहा तांता। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी बेनीबाद में और कोसी नदी बलताराम में खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। वहीं गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट और भगलपुर के कलह गांव में चेतावनी स्तर को पार कर गया है। घाघरा और गंडक नदी भी उफान पर है। नालंदा के हिलसा अनुमंडल से गुजरने वाली लोकाइन नदी का तटबंध टूटने से 12 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। झारखंड में भारी बारिश होने के चलते नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल के अंतर्गत फल्गु की सहायक लोकाइन नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे नदी का तटबंध 6 जगह टूट गया। तटबंधों के टूटने से लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तेज बहाव के कारण धूरी बिगहा गांव के पास 20 फीट तक तटबंध टूट गया है। इससे धूरी बिगहा, फुलबरिया, 66 बिगहा, मुरलीगढ़, सिहारापुर, कोरोला और रादिल छिलका गांव से पश्चिम में सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गई है। दूसरी तरफ धाना बिगहा गांव से पूरब तटबंध टूटने के कारण धाना बिगहा और बेलदारी बिगहा गांव सबसे अधिक प्रभावित है। वहीं मुशाड़ी गांव के पास तटबंध टूटने से ही कई एकड़ से अधिक रकबे में लगी फसल जलमग्न है। ईयर जिले से होकर बहने वाली सकरी तथा जिरान नदी के जलस्तर में वृद्धि से लोग आशंकित नजर आ रहे हैं। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि जल संसाधन विभाग की ओर से तटबंधों की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। इधर रोहतास जिले में सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खोल दिए गए हैं। सोन नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश और कोयल नदी तथा छत्तीसगढ़ की कनहर नदी से भारी मात्रा में पानी पहुंचने से सोन के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिला प्रशासन ने तिल्ली, रोहतास और नौहा जैसे तटीय इलाकों के लोगों को अलर्ट कर दिया है। वहीं सोन डीला से किसानी और बड़वाड़ी को दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। नौहा और रोहतास प्रखंड में तेज बहाव के कारण कटाव हो रहा है। इससे किसान चिंतित हैं। दूसरी तरफ झारखंड के घोड़ा घाट बियर का फॉलिंग शटर टूटने से फल्गु नदी भी उफान पर है। इसके चलते जहानाबाद जिले के मोदनगंज और घोसी अंचल क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जहानाबाद के नोदनगंज प्रखंड के मिर्जापुर गांव के पास फल्गु नदी का तटबंध टूटने से सड़क 2 हिस्सों में बट गई है। इससे 2 दर्जन गांव के बीच आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार 2 वर्षों के बाद नदी में पानी आया है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने फल्गु नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इधर अरवल में भी सोन नदी के इंद्रपुरी बराज के सभी फाटक खोले जाने के बाद नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अरवल की जिला पदाधिकारी ने तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण कर लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सोन नदी के जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को सावधान किया जा रहा है। संबंधित अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर के सहार में सबसे अधिक 76.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की छुट्टी तालिका में संशोधन किया है। विद्यालयों में अब 6 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। संशोधित तालिका के अनुसार अब विद्यालयों में रक्षाबंधन को 1 दिन, हरतालिका व्रत को लेकर 2 दिन, अनंत चतुर्दशी, जितिया और गुरु नानक जयंती को 1-1 दिन छुट्टी रहेगी। दरभंगा ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुलिस मुख्यालय को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा जताई है। काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने कल पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अवधेश मंडल पर व्यापारी गोपाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में उसका बेटा राजा भी आरोपी है, जो फरार चल रहा है। पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरैया गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने 21 लाख रुपए लूट लिए। वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र ने बताया कि 3 से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पेरिस ओलंपिक के 11वें दिन कल बैडमिंटन में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में लक्ष्य सेन को मलेशिया के लीजी जिया से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने इतिहास रचा। टीम स्पर्धा में पहली बार भाग ले रहे भारत ने रोमानिया को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। केंद्र सरकार ने कहा है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी और सहारा काउंसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में निवेश करने वाले 17,250 दावेदारों को अब तक 138 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में अधिक भागीदारी के लिए सभी संसद सदस्यों को एक पत्र लिखा है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट प्रयास की अपील की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कल गोपालगंज के फुलबरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री जनक राम, स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह और विधान पार्षद राजीव कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर कल सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पूरा वातावरण शिव भजन और बोलबम के जयकारों से गुंजायमान रहा। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहर नाथ, पूर्वी चंपारण के अरे राज मंदिर, पटना के वेंकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के बाड़ावर, लखीसराय के अशोक धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मारे गए 9 कांवड़ियों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध करा दी गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। इधर इस हादसे में घायल 2 कांवड़ियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारीपुर कजरा के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। चारों युवक मनिहारी घाट पर गंगा जल भरने जा रहे थे। 2 मृतक कटिहार जिले के
थाना क्षेत्र के उदामारहिका गांव के रहने वाले थे, जबकि 2 अन्य युवक पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनौली गांव स्थित बकरी फर्म में पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने बताया कि मौके से कई निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस मिनी गन फैक्ट्री संचालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। किशनगंज जिले के कुरली कोट थाना क्षेत्र के हाजी बस्ती में तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। एसएसबी और एसडीआरएफ की टीम ने सभी शव को बरामद कर लिया है। इधर पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र के भीतीहरवा पंचायत अंतर्गत बैटरवा गांव में पंडई नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अररिया जिले के सोनमढ़ी थाना क्षेत्र के डुमरिया बॉर्डर से पुलिस ने 210 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एक इंजीनियर की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूर्णता अभियान के तहत शेखपुरा जिले के शेखोपुरसराय प्रखंड के ओनामा ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गर्भवती महिलाओं समेत अन्य लोगों की जांच की गई और उनके बीच दवा का वितरण किया गया। कैमूर जिले के 1679 राजस्व गांव में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम कल से शुरू हो गया है। सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नालंदा में लोकाइन नदी का तटबंध 6 जगह टूटने से 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। सोन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इंद्रपुरी बराज के सभी 69 फाटक खोले गए। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। किशनगंज और अररिया जिले में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरैया गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने 21 लाख रुपए लूटे। और सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर कल सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का लगा रहा तांता। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।